हेलो एवरीवन। एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं और इनका फुल एक्सप्लेन मैं आपको देने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा विकल्प एक मोल आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv के सही संबंध को व्यक्त करता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv? तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने आइडल गैस के बारे में भी पढ़ रखा है। बेसिकली जो आदर्श गैसें हैं ना, अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में भी, तो भी आप इसको कर दोगे। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आई होप आपने आपके मन में सोच लिया होगा कि हाँ ये हो सकता है। अब मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूँ। देखो, आइडल गैस के लिए Cp माइनस Cv इजकल टू R होता है और ये ऑप्शन यहाँ पर नंबर 2 पे दे रखा है। Cp माइनस Cv इजकल टू R, तो नंबर 2 यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते आगे की ओर। अगला है कि कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालगों की अंतः केंद्रीकृत एकक कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प है। यह भी आप पढ़ के आए हो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस यूनिट सेल 7523 कौन सा सही हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। कितने अच्छे क्वेश्चन है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपके देखो अंतर बीसीसी आपने पढ़ रखी है, एफसीसी केमिस्ट्री में जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वहाँ आपने सब पढ़ रखा है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है। उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचाने। असत्य को पहचानना है आपको, है ना? तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा सत्य है उत्कृष्ट गैस के बारे में, जो नोबल गैस है उसके बारे में। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए, तो बताओ 3 तो इसमें सत्य है, ट्रू है, यानी कि करेक्ट है, और एक इनकरेक्ट है। तो वो एक इनकरेक्ट कौन सा है? नोबल गैस के बारे में जो हमारे नोट्स है ना, उनमें भी जिक्र हमने किया था और बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नोबल गैस से। नोबल गैस हो गया आपका, आइडल गैस हो गया, क्वेश्चन बनता है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जी बिल्कुल। देखो, यहाँ पर सत्य कथन कौन कौन से है पहले तो वो देखेंगे। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय होती है, यह भी इसके बारे में क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। और उत्कृष्ट गैसों में दुर्लभ परिलक्षपण बल होता है, यह भी क्या है? सत्य है, ठीक है। यानी कि इन दो को तो हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है, इनको भी कट कर सकते हैं हम। इंग्लिश में भी देख सकते हो, नोबल गैस आर स्प्रिंगली सोल्युबल इन वाटर, इनको कट कर दो। थर्ड वाला भी कट कर दो, 4 वाला भी कट कर दो। बचा क्या? दूसरा वाला, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं, ये गलत बात है, ये असत्य है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा है ना, तो यही होगा, सिंपल। तो दूसरा यहाँ पर जो आपने पढ़ा कि नोबल गैस हैव वेरी हाई मल्टीपल एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत बात है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखो। और वहाँ पर आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी।
आराम से सोच समझ के आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, अगला यहां पे 2 ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंट टू इन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डी हाइड्रो, देखो ये पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, एक तो है सेट-जेब का नियम, हुंड का नियम, हाफमैन का नियम। हाँ, कल मैंने बोला था कि नियम तो सारे याद कर लो आप, नियम तो सारे याद करने हैं आपको केमिस्ट्री के। रूल्स का क्या है, यहाँ पे रूल्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और रूल्स आपके काफ़ी काम आते हैं। जितने भी रूल्स है सारे हमने नोट्स में अरेंज कर रखे हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है MKS एकेडमी, वहाँ पे देख सकते हो आप। अभी व्हाट्सअप नंबर भी बता देंगे सब आपको, पहले इसका आंसर दो आप। 2 ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंट टू इन है। उक्त उत्पाद का निर्माण किस पे आधारित है? तो देखो, हुंड के नियम पर भी नहीं है, ठीक है, और हाफमान के नियम पर भी नहीं है, हकल का नियम पर भी नहीं है। तो बचा क्या? आपका सेट-जेब का नियम। तो आपका सेट-जेब का नियम इसका राइट ऑप्शन होगा। और सेट-जेब का नियम ईमानदारी से बताओ किसको पता नहीं है? बहुत सारों को पता नहीं होगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होता है सेट-जेब का नियम अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल। ये हमारे जो नोट्स है ना, वहाँ पे सब कुछ हमने बता रखा है और ये आपके NCERT में भी बता रखा है। कमी है पढ़ने वालों की और क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। और जिनको पहले से पता है सेट-जेब नियम के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला यहाँ पे ये देखिए, मध्यावयता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। द कंपोनेंट विच शो मेटामेरिज्म, पढ़ रखा है ना मेटामेरिज्म, पूरा NCERT से आपके क्वेश्चन बनते हैं। NCERT आधारित क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखो तभी तो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पर प्रेस करके रख लो। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है। मध्यवयता प्रदर्शित करने वाला यौगिक आपको बताना है, कौन सा है यौगिक जो मेटामेरिज्म शो करता है। देखिए, C5H12 भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं करता। C3H8O ये भी नहीं करता। C3H6O ये भी नहीं करता। अब बचा क्या? C4H10O ये करता है मेटामेरिज्म, मध्यावयता प्रदर्शित। तो नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, BF3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी क्रमशः? BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइब्रिडेशन जो आपने संकरण पढ़ा होगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटॉम रिलेटिवली आर। तो आपको बतानी है यहाँ पे, एक तो संकरण बताना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। संकरण तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी BF3 में? लगाओ दिमाग, नोट्स में बताया था मैंने, कोशिश करो, देखो आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपने संकरण भी पढ़ रखा है ना, आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो इसका होगा sp2, तो इसका संकरण होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यहाँ पे 6 होगी। तो देख लो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, sp2 6। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर sp2 और 6 कैसे होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए कर देते हैं आपको एक्सप्लेन। इस प्रकार का संरचना आपका बनेगा, देखो इस प्रकार का, ठीक है ना। अब इसमें देखो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरॉन, ये बोरॉन है ना, तो इसके अराउंड ऑब्वियसली बात है, अंधे को दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 2 2, 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 ही होगा ना। और आपका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बोरॉन का होता है sp2। क्लियर। तो कभी कभार आपसे अगर शेप भी पूछ ले तो ट्राइगोनल इसका शेप होगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे की ओर। टिंडन प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सही विकल्प आपको चुनना है। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट, बताइए किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सॉल्यूशन का नाम आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। टिंडन प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वो विद्यार्थी बता सकता है जिनको पता है कि ये सॉल्यूशन देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे NaCl के द्वारा तो आपको पता है कि नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये तो कट हो गया हमारा। ग्लूकोज भी ना, ठीक है। यूरिया विलेन ना, बचा क्या, स्टार्च। तो स्टार्च विलियन, स्टार्च सॉल्यूशन टिंडन इफेक्ट शो करता है। तो स्टार्च इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रख लेना जिनको पता नहीं है, क्या होगा, स्टार्च सॉल्यूशन। लिख सकते हो नोटबुक में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अब की बार। चलिए बढ़ते आगे की ओर। और देखो सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो रोजाना मिलेंगे आपको फ्री में MCQs। निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। कैल्शियम क्लोराइड, या फिर आपका स्ट्रेंशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बताइए। इंग्लिश वाले इधर देख लो आप। अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइल अर्थ मेटल हैलाइड वन विच ऑफ द कोवलेंट एंड सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सारे मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, तो वो है आपका बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे की ओर। अब इसका आंसर तो आपको करना है। देखो, निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच लिक्विड रूम टेम्परेचर। ये 4 ऑप्शन है और चारों विधियां पढ़ रखी है आपने। विद्युत अपघटन भी पढ़ रखा है, क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ रखा है, आसवन भी पढ़ रखा है, और मंडल परिष्कर जिसको आप जॉन रिफनिंग बोलते हो, ये सब आपने पढ़ रखा है। और मैंने बोला भी था शुद्धिकरण की सारी विधियां पढ़ लेना। हमने जो नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं और ये PDF वगैरह सब अवेलेबल हमने जो करवा रखे हैं ना एप्लीकेशन पे, उनको भी देख लेना एक बार। बताइए। काफ़ी सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर ये नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, है ना, PDF वगैरह कहाँ पे मिलते हैं। उसका प्रोसीजर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। बट इसका आंसर करो पहले आप। बिल्कुल सही आंसर किया आपने। इसका आंसर होगा आशवन डिस्टिलेशन। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ये सही किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। तो नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, PDF कहाँ पे मिलते हैं, वो देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, वो ज्वाइन करके ले सकते हो। और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लेना है, कोई प्रोसीजर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली बात कर सकते हो 8302105558। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी हम PDF भेज देते हैं ताकि विद्यार्थी पढ़ ले। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो नोट्स वगैरह सारी सप्लाई हम यहीं से करते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न बहुलकों में कौन योगात्मक बहुलक, जो आपका बहुलक पॉलीमर वाला चैप्टर है वहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, तो वहीं से बना है, पॉलीमर से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर prepared by additional polymerization? टेफ्लॉन, नायलॉन 66, नोलेक, डेक्रोन, कौन सा सही होगा बताइए, कौन सा सही होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका टेफ्लॉन, पढ़ाया था मैंने और नोट्स में भी बताया था। टेफ्लॉन इसका राइट ऑप्शन, पहला वाला। क्लियर, बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, एथेन के निम्नतम अस्थायी स्वरूपण में दिथल कौन है? बताइए। डिहाइड्रल एंगल, ऑफ लिस्ट, स्टेबल, कन्फर्म ऑफ एथेन। एथेन के निम्नतम अस्थायी स्वरूपण में दिथल कोण आपको बताना है। 120 डिग्री, 180, 60 डिग्री, 0 डिग्री, बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपके मन में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री ये दे रखा, ये वाला। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये 0 डिग्री कैसे होगा, तो चलिए आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देते हैं। सो ये लीजिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, एथेन हैज टू कन्फॉर्मर, ठीक है, एक तो होता है आपका एक्लिप्स्ड, दूसरा स्टैंड। तो ये दोनों संरचना यहाँ पर देख सकते हो आप, एक्लिप्स्ड का भी देख सकते हो, दूसरे का भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो रीज़न क्या है। रीज़न है कि जो आपका एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इज लेस्ट स्टेबल वाइल स्ट्रेंज कन्फॉर्मर इज मोस्ट स्टेबल। इन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर द डिहाइड्रल एंगल इज 0 डिग्री। बच्चे बच्चे को पता है, अगर पढ़ोगे तो सब पता रहेगा। देखो, और यहाँ पर डायग्राम में तो हमने क्लियर ही कर दिया। देखो आप, अगर बच्चे को ये डायग्राम भी पता रह गया ना, तो वैसे कर देगा कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था 0 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होता है। तभी तो बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में और हमारे नोट्स में जो डायग्राम दे रखे हैं ना, फ्री टाइम में देख लिया करो डायग्राम को, पिक्चर देख लिया करो, फोटो देख लिया करो, उनसे भी काम आपका बन जाता है। अब बढ़ते आगे की ओर। एक कार्बनिक यौगिक में 78% भार द्वारा कार्बन एवं शेष प्रतिशत हाइड्रोजन की मात्रा है। इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प आपको बताना है। इंग्लिश वाले इधर देख लो, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे सर हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाइए, तो दोनों का रख दिया हमने, ताकि हिंदी वाले भी खुश और इंग्लिश वाले भी खुश। सही विकल्प इसका होगा CH3। बच्चे बच्चे को पता है CH3, क्योंकि इन्होंने यहीं पे क्लियर कर दिया ना, तो आपका CH3। तो कभी कभार देखो बहुत इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये तो आपने अच्छे से पढ़ा था वात्याभट्टी का, है ना, केमिस्ट्री 12th में। वात्याभट्टी में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी हैव इन ब्लास्ट बर्नर। वात्याभट्टी, ठीक है, बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना प्राप्त किया जा सकता है। बताया था मैंने, नोट्स में भी जिक्र किया था, 2200 के, ठीक है जी, बिल्कुल 2200 के। तो ये ऑप्शन दूसरा इसका राइट ऑप्शन होगा। और याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ लेना कि वात्याभट्टी में अधिकतम तापमान कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो 2200 आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी षटकोणीय
भाग जो आपका हेक्सागोनल प्रिमिटिव, एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, सही विकल्प बताइए। ये देख लो आप, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता है तो इंग्लिश देखकर आप आंसर कर सकते हो। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आपको बतानी है। बताओ कितनी होगी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, चलो बताओ। बिल्कुल सही चुना होगा आपने। हाँ, 12 और 6 होगी, 12 और 6 इसका राइट ऑप्शन होगा, 12 और 6। ये देखिए, सो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। जिन विद्यार्थी को पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, तो जो नंबर मैंने आपको दिखाया था व्हाट्सएप वाले, एक बार चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इस पे सारा प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। बाकी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास लेना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लाइव क्लास ले सकते हो। नोट्स लेना है तो इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी देखो, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो फ्री में आपको नॉन स्टॉप इसी प्रकार एमसीक्यूज रोजाना मिलते रहेंगे। धन्यवाद।